अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज हम बात करेंगे एक और अहम टॉपिक, माइग्रेन हेडेक। ये है क्या माइग्रेन पेशेंट्स को किडनी डिजीज़ हो सकती है, और वो कौन सी 8 एहतियाती तदाबीर हैं कि हम माइग्रेन हेडेक की इंटेंसिटी को भी कम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को भी कम कर सकते हैं और किडनी डिजीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। माइग्रेन हेडेक की एक किस्म है जिसमें सर की एक साइड बहुत थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग, सवियर एपिसोडिक पेन होता है। यूजुअली जो मरीज़ इसका शिकार है उनको नौजिया यानी दिल का मतली में आना, वॉमिटिंग भी कॉमन है, और कुछ मरीज़ों को एक ऑरा टाइप फीलिंग्स होती हैं। ऑरा क्या है? जब हेडेक आना हो उससे पहले कुछ सिम्टम्स, साइंस आते हैं। कुछ लोगों को विजन में प्रॉब्लम आता है, कुछ लोगों को स्पीच डिफ़िकल्टी होती है, कुछ लोगों को सुइयां चुभना शुरू हो जाती हैं, या किसी बाजू या टांग में कमज़ोरी महसूस होती है। इसका मतलब है कि माइग्रेन हेडेक की एपिसोड आने वाली है। ट्रीटमेंट में एनसेड्स पेन किलर बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स में एर्गोट्स, ट्रिप्टेंस, एंटी डिप्रेसेंट्स और स्टीरॉयड का इस्तेमाल भी किया जाता है। सवाल पैदा होता है कि क्या माइग्रेन हेडेक के पेशेंट्स को किडनी का मसला हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई इस इशू पे, और वो मरीज़ जिनको माइग्रेन हेडेक होता है उनमें किडनी डिजीज़ का चांस कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? नंबर 1, ये पेन किलर का इस्तेमाल बहुत करते हैं। एनसेड्स को बहुत हाई डोज में और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो एनसेड्स हैं ये किडनी को कई तरीक़ों से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट भी करता है और बहुत हाई भी जाता है, और ये दोनों चीज़ें गुर्दों के लिए नुकसानदेह हैं। अब वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अडॉप्ट करके हम माइग्रेन हेडेक की फ्रीक्वेंसी भी कम कर सकते हैं, इसकी शिद्दत में भी कमी ला सकते हैं और गुर्दों को भी बचा सकते हैं। नंबर 1, स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का इस्तेमाल मुनासिब मिकदार में करें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। ये गुर्दों के लिए भी सेहतमंद है और माइग्रेन हेडेक की शिद्दत भी कम हो जाती है। नंबर 2, पेन किलर में एनसेड्स को अवॉइड करें। अगरचे इसके रिलीफ के लिए एनसेड्स आर वेरी यूज़फुल, लेकिन कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल कम से कम हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। एनसेड्स के अलावा जो एर्गोट्स यूज़ होते हैं वो भी किडनी फेलियर का सबब बन सकते हैं, जबकि एसिटामिनोफेन, जिसे टाइलिनॉल कहा जाता है अमेरिका में और पाकिस्तान में पैनाडोल, वो सेफर ऑप्शंस हैं। नंबर 3, अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा ट्रिगर है माइग्रेन हेडेक का, और इसकी शिद्दत भी बढ़ जाती है। स्ट्रेस को अवॉइड करें या उससे कोप करना सीखें, इसको सर पे सवार ना करें। नंबर 4, अगर आपको लग रहा है कि माइग्रेन हेडेक आने वाला है, कोई ऑरा टाइप फीलिंग आ रही है, तो कोशिश करें कि सनलाइट से और साउंड का एक्सपोजर कम से कम कर दें। किसी डार्क रूम में जिसमें शोर भी ना हो थोड़ी देर के लिए आराम से बैठ जाएं, इससे भी इसकी शिद्दत में कमी आती है। नंबर 5, कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर इसकी इनिशियल स्टेज पे कॉफ़ी थोड़ी सी मिकदार में पी ली जाए तो इसकी शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है। तो कैफ़ीन की थोड़ी सी मिकदार भी मुनासिब है इसके लिए। नंबर 6, इसके ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। किसी लोगों को भूख से माइग्रेन शुरू होता है, किसी को स्ट्रेस से, किसी को डिहाइड्रेशन से, किसी को हीट से। इसके ट्रिगर को पहचानिए और उस ट्रिगर को अवॉइड करें ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी में कमी लाई जा सके। नंबर 7, माइग्रेन के पेशेंट्स अपने ब्लड प्रेशर पे नज़र रखें। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसका किसी अच्छे फिजिशियन से इलाज करवाएं, क्योंकि लेटर ऑन हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है जिसके दिल पे, दिमाग पे और गुर्दों पे मुज़र असरात होते हैं। तो ब्लड प्रेशर पे नज़र रखिए। नंबर 8, स्लीप वेल। प्रॉपर 6 से 8 घंटे नींद लें, और नींद अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। इससे दिन भी अच्छा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। ये इमोशनल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है,
और माइग्रेन हेडेक में भी फ़ायदा होता है। तो ये एहतियाती तदाबीर जिससे माइग्रेन में भी मदद मिल सकती है और हम गुर्दों के मसाइल को भी बचा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।